Hello class, welcome to online class. I am Sangeeta teacher and I hope all are safe and stay your home. So students, today date is 15/7/2020 and today chapter part 1 हम कुछ करके दिखलाएंगे। बच्चों, कल हमने आपको पाठ 1 का अर्थ बताया था। इसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें किस प्रकार का जोश है कि वो अपने जो उनका शौक़ है, अरमान है, वो कुछ कर दिखाने का है। और वो क्या कहते हैं कि हम इस जो मरने वाली जो दुनिया है उसमें हम अपना नाम कमा के जाएंगे। जो गरीब हैं, दुखी हैं, जो अंधेरे में हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं है, खो दिए हैं अपना, हम उनको उनके घर में दीप जलाएंगे, उनके आत्मविश्वास को वापस लेके आएंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे। और कहते हैं कि हम अपने जितना भी मेरे पास कुछ भी है, हम सब अपने मातृभूमि यानी जन्मभूमि, अपने धरती के लिए, अपने भारत माता के लिए सर्वस्व त्याग देंगे। और वो बच्चे अपने धुन के सच्चे और पक्के थे और वो अपना नाम कैसे बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि जग में रह के कुछ करेंगे और जग में अपना नाम कमाएंगे। तो कल हमने आपको इसका अर्थ बताया था और आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। इसका शब्दार्थ है पेज नंबर 11। ओपन योर पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आपका शब्दार्थ है, उसको हमने बोर्ड पे लिखा है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिए। शब्द है शौक। शौक मीन्स रुचि। अरमान। अरमान मीन्स इच्छा या लालसा। नजर। नजर मीन्स दृष्टि। उद्यम। उद्यम मीन्स मेहनत या परिश्रम। मातृभूमि। मातृभूमि मीन्स जन्म स्थान। सर्वस्व मीन्स सब कुछ। धुन। धुन मीन्स लगन। बच्चों, एक आपका शब्द और था, लास्ट था जग। तो जग मीन्स संसार होता है, ये सबको पता है और ये आप कई क्लासों में लोअर क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमने वो स्किप कर दिया है, ठीक है। तो जग मत राइट करिएगा। ये हो गया आज आपका शब्द और अर्थ। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं आपके अभ्यास की तरफ। ये तो हो गई आपके कॉपी की बात। इसको आपको कॉपी में नोट करना है। किस प्रकार नोट करना है वो हम आपको पीडीएफ देंगे। कितनी लाइन स्किप करनी है, कोटेशन क्या रहेगा, डेट क्या रहेगा, ये सब हम आपको पीडीएफ में देंगे। उसी को देख के राइट करिएगा पेन से, ठीक है। अब हम आते हैं आपके बुक की तरफ। पेज नंबर 11 पे अभ्यास का है मौखिक प्रश्न दीजिए। अभ्यास का में भरने से पहले आप यहाँ पे आज की डेट डालेंगे, कोटेशन डालेंगे, नेक बनो, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सामने स्केलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका आंसर राइट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखना है। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे राइट किया है, आप लोग यहाँ स्केलिंग करके तब राइट करिएगा बुक में अपने। तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। दूसरा है, आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो बच्चों, जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक। तीसरा प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है इसका नारा दिया था कौन? बापूजी ने, यानी कि गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने दिया। फिर चौथा क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर कौन सा बल तैनात किया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारे देश का एक बॉर्डर है और उसकी सुरक्षा हमारे
सेना लोग करते हैं, लेकिन उसमें से भी कौन सी सेना ऐसे होते हैं जो हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ पे तैनात होते हैं? तो वो होते हैं सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, उन्हें कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, BSF, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये हो गए आपका अभ्यास का, जिसे हमें 1 या 2 शब्दों में लिखना रहता है, और ये आपके एग्जाम में 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने बुक में राइट कर लीजिएगा स्केलिंग करके, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। खा है, दिए गए पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे दिया है नंबर 1, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पट्टे सच्चे हैं। इसका भाव स्पष्ट करना है, तो इसका अर्थ तो आपको बता चुके हैं, अब इनका भाव क्या है उसको यहाँ पे बच्चों आपके पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इन CW कॉपी, इसे हम आपको आपके CW कॉपी में लास्ट में राइट कराएंगे, ठीक है। गा है विलोम शब्द, देखिए गा है विलोम शब्द, विलोम शब्द आइए देखते हैं। तो गा पढ़ेंगे विलोम शब्द। इसमें बच्चों विलोम शब्द का मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा, जैसे दिन है तो उसका उल्टा क्या होगा? रात। कोई चीज़ खुला है तो उसका उल्टा बंद। इसी प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो आपके बुक में दिया है गरीब, पहला है गरीब, ठीक है। तो गरीब का होगा अमीर, इसका उल्टा शब्द क्या है? गरीब का उल्टा शब्द अमीर। दूसरा शब्द है आज़ादी, आज़ादी का उल्टा शब्द होगा गुलामी। तीसरा है वीर, वीर जो जिसका उल्टा शब्द है कायर, कायर जो डरपोक होता है, और वीर जो बहादुर होता है, ठीक है। तो बहादुर और डरपोक ऐसे भी होता है, और वीर का कायर, ठीक है। सुखी, सुखी मीन्स जो खुश रहे, हमेशा सुखी रहे, और एक तरफ उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो दुख रहे, जिसको दुख रहे और वो दुखी रहे, तो सुखी का दुखी हो जाएगा। फिर है नंबर 5 अंधेरा, ठीक, अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द हो जाएगा उजाला। छठवां है सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द झूठा, ठीक है। जो सच बोलता है वो सच्चा होता है, और जो झूठ बोलता है वो झूठा। तो सच्चा का विलोम शब्द हो जाएगा झूठा, ठीक है। ये हो गया आपके विलोम शब्द। अब है अभ्यास घा, आइए इसको देखते हैं बच्चों। घा आपका दिया है, निम्न शब्द किस प्रकार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के हैं। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को उसके सामने लिखना है कि कौन सा इसमें है। तो देखिए पहला है आज़ादी, यहाँ पे हमने लिखा है आज़ादी, तो आज़ादी हमारा संज्ञा में आएगा। आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये तो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्रिया होगी। फिर है दूसरा सच्चा, सच्चा का सच्चा है हमारा विशेषण, कि ये सच्चा जो है ये विशेषण कहलाएगा। फिर है भिखारी, भिखारी ये हमारा संज्ञा में आएगा क्योंकि ये नाम में है, ऐसे आज़ादी भी नाम में है। और ये जो सच्चा है ये किसी का नाम नहीं है और ना किसी को नाम से पुकारते भी हैं, या संज्ञा के स्थान पे भी नहीं बुलाते हैं। ये किसी के भाव से प्रकट होता है, उसके आंतरिक हृदय से प्रकट होता है कि वो सच्चा है या झूठा है। तो ये विशेष उसकी विशेषता होती है कि वो सच बोल रहा है, तो ये इसको कहते हैं विशेषण। फिर है दिखलाएंगे, दिखलाएंगे यानी कि कुछ काम करेंगे तभी तो दिखलाएंगे, या फिर कुछ भी दिखाने के लिए उनको क्रिया करनी पड़ेगी, तो इसे कहेंगे क्रिया, ठीक है। फिर है हम, आपको पता है जब किसी का नाम होता है तो वो संज्ञा होता है, लेकिन हम नाम के जगह पर जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, हम दिया है तो वो सर्वनाम होगा। फिर है द्वीप, द्वीप यानी कि
दीप है, यानी कि ये संज्ञा है। ये दीप एक वस्तु होता है, आपको यह पता होगा। नाम वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो दीप यानी दिया वो एक वस्तु है, तो इसे हम संज्ञा का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा अभ्यास भाग कंप्लीट हो गया। अब हम अभ्यास अंगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आज आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमें। जो कुछ आपको समझ में ना आया हो हमें आप ज़रूर बताइएगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो। और जो भी आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा उसे आप बुक और कॉपी में कंप्लीट करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नोट करिए आज का होमवर्क। आज आपका होमवर्क है हम कुछ करके दिखलाएंगे से पाठ 1 का शब्दार्थ एवं अभ्यास का याद करिए। ठीक है बच्चों, ये आज आपका होमवर्क है। इसे आप अपने बुक से याद कर सकते हैं, PDF में दूंगी उससे भी याद कर सकते हैं, और ये भी जो मैंने अभी पढ़ाया उसे भी याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।